वेलकम टू माय चैनल सोशलॉजी विद नेहा। और जो ये बुक आप देख रहे हैं ये एमए की यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक है। तो क्लासिकल सोशलॉजिकल ट्रेडिशन, उत्कृष्ट समाजशास्त्रीय परंपराएं, जो कि रविन्द्रनाथ मुखर्जी ने लिखी थी। तो इसमें हम आज अपना जो इसमें फर्स्ट चैप्टर है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट चैप्टर का नाम जो है आपका है सामाजिक विचारधारा का ऐतिहासिक विकास। ठीक है, इसके जो है क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, वो करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? प्लेटो। दूसरा है पॉलिटिक पुस्तक किसने लिखी? अरस्तु। थर्ड क्वेश्चन है प्लेटो के शिष्य का नाम क्या था? अरस्तु। चौथा क्वेश्चन है मनुष्य एक सामाजिक एवं राजनीतिक प्राणी है, उसे दूसरे व्यक्तियों के सहचर्य की आवश्यकता होती है, यह कथन किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। फिफ्थ क्वेश्चन है सामाजिक विचारधारा की प्रथम व्यवस्थित नींव किस वैज्ञानिक ने डाली? आप बताएंगे अगस्त कॉम्टे ने। भारत में दार्शनिक विचारों का सूत्रपात कहाँ से हुआ? तो आप बताएंगे इसमें ऋग्वेद से। वैदिक कालीन सामाजिक विचार किस पर आधारित थे? नैतिकता पर। आठवां है वेदों में कितने प्रकार के ऋण बताए गए हैं? 5। नाइन्थ है कौन सा महाकाव्य प्राचीन भारतीय सामाजिक विचारों का युविकोस है? महाभारत। 10th क्वेश्चन है यूनानी सामाजिक विचारकों में प्लेटो के पूर्व विचारकों में सबसे प्रमुख विचारक कौन थे? तो इसका आंसर होगा सुकरात। 11th है ज्ञान ही सच्चा आचरण है, यह विचार किसका है? सुकरात। 12वां है आपका स्टोइसिज्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ज़ीनो। 13 क्वेश्चन है सिटी ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक संत अगस्टाइन। 14 क्वेश्चन है आपका द प्रिंस की लेखक हैं मैकियावेली। फिर आपका नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन सामाजिक विचारधारा की कोई एक परिभाषा दीजिए। तो जिसमें बोगार्ट्स के अनुसार एक परिभाषा दी गई है। सामाजिक विचारधारा मानव इतिहास में यहाँ वहाँ एक या कुछ व्यक्तियों द्वारा सामाजिक समस्याओं के संबंधों में सोचना या विचारना है। फिर इसमें सामाजिक विचारधारा की 3 विशेषताएं बताई गई हैं कि सामाजिक विचारधारा की विशेषताएं कौन सी हैं। इसमें फर्स्ट है सामाजिक विचारधारा का संपर्क केवल सामाजिक समस्याओं से होता है। सामाजिक विचारधारा सामाजिक अनुभव पर आधारित होती हैं। और तीसरा है सामाजिक विचारधारा मानव की विकासवादी प्रवृत्ति का प्रचारक है। फिर 7th क्वेश्चन है अरस्तु की प्रसिद्ध कृतियों के नाम लिखिए। अरस्तु की प्रमुख कृतियाँ जो थीं उन्होंने लिखी थी वो है एथिक्स और पॉलिटिक्स। फिर आपका नेक्स्ट है अरस्तु के बाद तथा कॉम्ट के पहले जो सामाजिक विचारक हुए उनमें से कुछ प्रमुख विचारकों के नाम देने हैं आपको। उसमें है लुक्रेटियस, सिसरो, संत अगस्टाइन, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो, माल्टेस्क्यू का नाम उल्लेखनीय है। फिर नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन सामंतवादी युग में उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण था? जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसमें जो उत्पादन होता था उसके साधनों पर किसका नियंत्रण पाया जाता था? जिसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, किसानों का, मजदूरों का, राजाओं का, सामंतों का। तो सामंतवादी युग था तो उसमें आप बताएंगे कि सामंतों का ही आधिपत्य पाया जाता था। 20वां है आपका सामंतवादी युग में उत्पादन का कार्य करते थे, कौन करते थे बताना है? बड़े किसान, स्वयं सामंत, भूमिहीन किसान और कै या गै। तो इसमें आपका आंसर होगा भूमिहीन किसान। फिर 21वां क्वेश्चन है यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था कब प्रारंभ? तो आप बताएंगे 5वीं शताब्दी में। फिर नेक्स्ट है सामंतवादी व्यवस्था को कृषि दासता का पर्याय किसने कहा? मॉरिस डॉब। 23 क्वेश्चन है पूंजीवाद के अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर किसका स्वामित्व होता है? व्यक्तिगत स्वामित्व। 24 क्वेश्चन है पूंजीवादी व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य करना है अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना। 25वां क्वेश्चन है यूरोप में पूंजीवाद का विकास कब हुआ था? ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है कि पूंजीवादी का विकास यूरोप में कब पाया जाता है? तो आप बताएंगे 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी में। 26 क्वेश्चन है पूंजीवाद आर्थिक संगठन की ऐसी प्रणाली है जिसमें निजी संपत्ति पाई जाती है तथा मनुष्यकृत व प्राकृतिक पूंजी का प्रयोग निजी लाभ के लिए किया जाता है, यह कथन किसने कहा था? ये आप बताएंगे लुक्स व हुड्स। 27 क्वेश्चन है पूंजीवाद का विशेषता नहीं है, पूंजीवाद की विशेषता जो नहीं है वो बतानी है। पूंजी संचय, उत्तराधिकार, प्रतियोगिता का न होना, उपभोक्ता की प्रभुसत्ता। लास्ट वाला इसका घ आंसर होगा उपभोक्ता की प्रभुसत्ता। फिर नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। ये आपका बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
29 फ्रांस की क्रांति द्वारा कौन सा परिवर्तन हुआ था? सत्ता में हुआ था, उत्पादन में हुआ था, या कै और गह दोनों में हुआ था, उसमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे इसमें फ्रांस की क्रांति के द्वारा सत्ता में परिवर्तन हुआ था। 30 क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया था? तो इसका प्रयोग 1884 में अर्नोल्ड टाइनबी ने किया था। 31 क्वेश्चन है आपका, औद्योगिक क्रांति का सामाजिक प्रभाव। जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसका प्रभाव क्या पड़ा था? परंपराओं में परिवर्तन, आर्थिक विषमता, नैतिकता में गिरावट, कै और खै। तो इसका जो ऑप्शन घ है, कै और खै, परंपराओं में परिवर्तन, आर्थिक विषमता, ये जो सामाजिक प्रभाव पाया गया था। और लास्ट इसमें दिया है 32 क्वेश्चन है इसमें। लास्ट है औद्योगिक क्रांति का आर्थिक प्रभाव, यानी औद्योगिक क्रांति का जो आर्थिक प्रभाव था, ये सामाजिक प्रभाव था, ये आर्थिक प्रभाव है। तो इसमें क्या आएगा? उक्त सभी आएंगे। श्रमिक वर्ग का उदय हुआ, आर्थिक विषमता पाई गई और तेजी व मंदी का प्रादुर्भाव हुआ। तो इसमें कुल मिलाकर इस चैप्टर में आपके 32 क्वेश्चन थे, वो मैंने आपके करा दिए हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। थैंक यू।